जय श्री राम, जय गौ माता। भाई स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। पिछले 5 सेट कर लिए हैं, मतलब 500 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप में से बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैथ कब करवाओगे बची हुई। सिर्फ ये 5 टॉपिक और बचे हैं, मतलब 5 पार्ट और बचे हैं। इसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीके। भाई गारंटी है मेरी, एग्जाम तक पूरी तैयारी। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी से चैनल को फॉलो कर लो। पूरा सिलेक्शन तक सब कुछ करवाऊंगा यहीं पे। एग्ज़ाम होने तक सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अपने भाई पे विश्वास रखो। और आज आ गया हूँ पार्ट 6 लेके। और ये क्या, अब क्या प्लान है अपना ये समझो पहले। 10 पार्ट में तो ये क्या होगी, साइंस हो जाएगी। 25 पार्ट में टोटल जीके कवर करवा दूंगा। टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल बनेंगे तो समझ गए। और रीजनिंग और मैथ, बस यही है आपका। ये कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हो तो। और लाइक कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। भाई तुम ही सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ मैं कैसी वीडियो बना पाऊंगा। आपके बिना मेरी क्या औकात है बताओ भाई। तो इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट करवा देना भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है भाई, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो सबसे लंबी नस कौन सी है भाई, साइटिक नस। नेक्स्ट सवाल है भाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, क्या है भाई, न्यूरॉन। नेक्स्ट सवाल है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। लगभग 25%, 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है भाई, 55%। ठीक है। इसी के कारण क्या है, रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। तो एस ए नोड क्या है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कहाँ होता है। शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कहाँ होता है भाई, मांसपेशियों में, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट सवाल देखो, फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है। लगभग क्या होती है भाई, फेफड़ों की क्षमता पूछ रहे कितनी होती है। तो 6 लीटर। 6 लीटर फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है, 6 लीटर। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है। तो कुल मांसपेशियों की संख्या 639। कुल हड्डियों की संख्या 206। दांतों की संख्या 32। याद रखना, हड्डियों की संख्या 206, दांतों की संख्या 32 और मांसपेशियों की संख्या 639। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, लार का पीएच मान क्या होता है। मुंह में जो आपके लार होती है, ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है, 6.8। यानी 7 से कम होता है तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अम्लीय। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये क्या है, 7 के थोड़ा सा करीब ही है बिल्कुल। तो क्या हो गया, हल्का अम्लीय हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, डीएनए की संरचना किसने बताई थी। तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी भाई, वॉटसन और क्रिक ने बताई थी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जोन मेंडल को क्या है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसके शिफ्ट में आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर ये। ठीक है, ग्रेगर जोन मेंडल। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, परमाणु के कक्षों को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर। परमाणु के कक्षों को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया पूरी होगी तो क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, उत्प्रेरक क्या कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या है, प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। रासायनिक प्रक्रिया जो भी होती है उसकी क्या है, गति। रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, गति बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का क्या कार्य है भाई, अभिक्रिया की गति बढ़ाना। कल भी आया था ये नेक्स्ट सवाल। तो जो है वो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने। 7 पे क्या होती है कोई वस्तु, जो भी है मतलब उदासीन होता है। 7 पे जो पीएच मान 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, क्षारीय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, सोडियम और पानी की अभिक्रिया कैसी होती है भाई। सोडियम और जल की अभिक्रिया कैसी होती है, जैसे ही तुम सोडियम Na को पानी में डालोगे ना तो क्या एकदम से धमाका होगा, मतलब आग सी लग जाएगी, समझ गए। तो सोडियम को ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल की से दूर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से क्या क्रिया नहीं कर पाए सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट मैंने पहले भी बताया था। हीरा और ग्रेफाइट किसके किसके अपर रूप है भाई, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है। तो कार्बन के। किसके अपर रूप है, कार्बन के। ग्रेफाइट किसमें, जैसे पेंसिल की जो लेड होती है ना, जो पेंसिल के आगे से जो ये होती है नोक होती है, ये भी क्या है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। और हीरा भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई,
नेक्स्ट सवाल है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्री ने क्या की? ऑक्सीजन की खोज करी थी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, हाइड्रोजन की खोज किसने की? अरे मेरे भाई, है से हाइड्रोजन और है से ही हेनरी क्वेंडिस, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी क्वेंडिस ने। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, और आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया था? आवर्त सारणी का आधुनिक रूप, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया था? मोसले ने दिया था, मोसले ने दिया था। ये सभी BYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना मत गलती से भी। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिसने नहीं किया एक बार लाइक करो। कर दे दोस्त, तू भी, हाँ तू ही कर दे। चल अब चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, बल का सूत्र क्या है? तो भाई बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, घर्षण बल किसके विरुद्ध कार्य करता है? जैसे घर्षण बल कैसे समझाऊं? जैसे वाहन, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ये बहुत तेज रफ्तार में चल रही है, तो नीचे क्या लग रहा है भाई? ये घर्षण बल लग रहा है इसके, ठीक है। ये घर्षण बल क्या करता है? इसकी गति को कम करता है। तो घर्षण बल क्या करता है भाई? गति को कम करने का कार्य करता है, गति के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, घर्षण कम करने के लिए उपयोग किसका किया जाएगा? चिकनाई का प्रयोग किया जाता है। कल भी बताया था आपको, घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चिकनाई का। दर्पण की फोकस दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये पहले भी आया था भाई, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो वाहनों में। कैसे? वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं ना, तो साइड मिरर में तुमने देखा, वाहन गाड़ी की साइड में जो ऐसे दो शीशे होते हैं, उनमें क्या है? पीछे की जो वाहन है उनकी इमेज दिखती है, और वो बहुत छोटी दिखती है, और सीधा प्रतिबिंब दिखता है। जैसे गाड़ी है, कोई पीछे गाड़ी आ रही है, तो उसकी सीधी फोटो दिखेगी इसमें, और छोटी फोटो दिखेगी। इसी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वाहनों में? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है भाई? हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष पहले भी आया था, वर्ष देख के समय मत लगाना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे यूनिट से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या मापता है भाई? वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर। मेरे साथ साथ ही बोलते चलो, दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। एमीटर क्या नापता है? एमीटर क्या मापता है? धारा का मापन करता है। एमीटर धारा का मापन करता है। नेक्स्ट सवाल देखो चलो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण गैस किस पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस गैस से होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वो किस गैस के कारण? CO2 के कारण बनता है। नेक्स्ट देखो, पौधों में श्वसन किस समय होता है? तो दिन और रात दोनों समय क्या है? पौधे श्वसन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, मनुष्य शरीर में रक्त का औसत जो है, रक्त की औसत मात्रा पूछ रखी है। मनुष्य मतलब हमारे शरीर में कितना ब्लड है, कितना लीटर ब्लड है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अस्थि मज्जा का क्या क्या कार्य होता है? रक्त कोशिकाएं बनाना। अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। किसका कार्य है? अस्थि मज्जा का। RBC का कार्य आपको बताया था, ऑक्सीजन ले जाना। WBC का, ये हर सेट में आ रहा है, बार बार बनने वाला क्वेश्चन है ना ये, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। WBC का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोध। अब तो तुम भी समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 1.5 से 4 लाख प्रति mm³। समझ गए? ये प्लेटलेट्स की संख्या है 1.5 से 4 लाख। नेक्स्ट सवाल देखो, इंसुलिन किससे संबंधित है? शर्करा नियंत्रण। शुगर जो लेवल है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन को क्या कहते हैं भाई? आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरोक्सिन ग्रंथि से। थायरोक्सिन जो हार्मोन है किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड। थे से थायराइड, थे से थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? इसको ही क्या कह देते हैं? नमक, लूण भी कह देते हैं इसको, लूण हमारी भाषा में। नेक्स्ट देखो भाई, HCl किस प्रकार का अम्ल है?
ये तो फुल फॉर्म बता रखे, ठीक है। अम्ल है एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पूरा रूप क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारे जो है पेट में भोजन के पाचन के लिए, कि भोजन को जो मतलब ये समझो गलाने का काम करता है, पाचन में बहुत ज़रूरी है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट देखो भाई, H2SO4 किस प्रकार, H2SO4 का नाम ही पूछ रहा है किस प्रकार का अम्ल है, तो H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। NaOH को क्या कहा जाता है? किस प्रकार का क्षार है? NaOH को क्या कहा जाता है? Na का बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो भाई, जैसे OH का मतलब OH जहाँ भी लग जाएगा उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। तो K है, K का मतलब मैंने आपको बताया था पोटेशियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया नहीं ये। नेक्स्ट देखो, अमोनिया की गंध मैंने बताई थी कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, एकदम से दिमाग को हैंग कर देती है अमोनिया की गंध। NH3, अमोनिया को किससे लिखते हैं? NH3 से। मीथेन का सूत्र पूछ ले तो मीथेन का सूत्र क्या होता है भाई? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। पढ़ के मत होना बोर दोस्त, क्योंकि वर्दी लेनी है अब की बार 100%। अब की बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो जो भी भाई दिल लगा के मेहनत कर लेगा अब की बार वर्दी ले जाएगा, और वर्दी से बड़ा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो जो भी भाई इंडियन आर्मी को पसंद करते हैं, अभी एक लाइक दे के मुझे बताएं इस वीडियो पे। देखो आज कितने देशभक्त हैं अपने देश में। CO का पूर्ण रूप क्या है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO देख के ये मत कर देना CO2 समझ लो कहीं से, ये तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, O3 किसका पूर्ण रूप है? O3 पहले ही बताया था आपको किसका पूर्ण रूप है? ओजोन परत का पूर्ण रूप है, ओजोन परत का। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है भाई? ये और बताना, तुझे याद है तो भाई ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट सवाल देखो, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अपने यहाँ पे 42-43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, जब तुम पिघलने को हो जाते हो, बिल्कुल AC में मुंह दे लेते हो, समझ गए। तो सूर्य का तापमान देख लो, सूर्य की सतह पर तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये समझ लो उसके तो आसपास क्या, उसके ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकता कोई, बहुत ही मुश्किल है, समझ गए। पृथ्वी का व्यास पूछ ले कितना है, तो 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट सवाल है भाई, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना भाग होता है? जो चंद्रमा पर है वो पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? भगिनी ग्रह। क्यों कहा जाता है भाई भगिनी ग्रह? भगिनी का मतलब होता है बहन। तो इसका आकार क्या है? पृथ्वी के आकार के समान है, इसलिए भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। बताओ मेरे साथ साथ बोलो, सबसे छोटा ग्रह बुध। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हर शिफ्ट में आएगा ये सवाल, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, समझे। नेक्स्ट सवाल देखो, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78.08%। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, समझ गए। नेक्स्ट देखो, UV किरणों से रक्षा। ओजोन परत का कार्य क्या है भाई? UV किरणों से रक्षा, पैराबैंगनी किरणों से क्या है? रक्षा करती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है भाई? भू परपटी। भू परपटी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? सबको पता है ज्वालामुखी, तुमने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे होता मतलब ऐसे ऐसे, फिर इसमें लावा सा आग सी भरी रहती है, वो फटता है ज्वालामुखी, एकदम से आग सी निकलती है बाहर। तो इसमें क्या भरा रहता है भाई? लावा भरा रहता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है भाई? भूकंप की तीव्रता तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है भाई? तो किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। और वायुमंडलीय दाब बताया था मैंने आपको कल, वो किससे मापा जाता है भाई? बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, मानव शरीर में कशेरुकाएं पूछ रहा है, पहले भी आया था 33 होती है कशेरुकाएं, कितनी होती है? 33। रक्त का pH मान पहले आ लिया है 7.4, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि ये आ लिए हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन जिम्मेदार है? सेरेबेलम, सेरेबेलम। जब जब आदमी ड्रिंक करता है ना, मतलब शराब वगैरह पी लेता है, तो ये सेरेबेलम धीरे धीरे काम करना
कम कर देता है। तो इससे क्या है, मानसिक संतुलन मतलब थोड़ा सा शरीर भी संतुलन में नहीं रहता, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। नेत्र की पुतली किसे नियंत्रित करती है? नेत्र की जो पुतली है वो किसी नहीं, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र की पुतली किसको नियंत्रित करती है? प्रकाश की मात्रा को। त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है भाई? सुरक्षा करना। लीवर का मुख्य कार्य क्या है भाई? लीवर का मुख्य कार्य है पित्त निर्माण। पित्त निर्माण, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? पित्त निर्माण। नेक्स्ट सवाल देखो, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है रक्त को शुद्ध करना। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है भाई? श्वेत ग्रंथि से क्या है पसीना निकलता है। नेक्स्ट सवाल है भाई आपका, ये देखो नेक्स्ट सवाल, मनुष्य का श्वसन दर पूछ रहा है प्रति मिनट। कल भी आया था 16 से 18 प्रति मिनट। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, ये कई बार आ लिया ये सवाल भी, फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ, PYQ है, सारे हड़के में मत लेना। पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा देनी चाहिए प्लेलिस्ट। ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या है भाई? ऊर्जा मैंने बताई थी, कार्य और ऊर्जा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा से कार्य कौन करती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा से कार्य करती है जूली। तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है? जूल। जूल से याद आ जाएगी जूली। कार्य और ऊर्जा देखे, जूली याद रख लो, जूल लगा देना। शक्ति की इकाई वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से और यहाँ तक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट लिख दूँ वो सब कम है इसके सामने। सबकी शिफ्ट में सवाल आएंगे, सबकी में, इन सवालों में से। तो घोट के पी जाओ इसको, तो मतलब सारे घोट के पीने हैं, लेकिन इस पर स्पेशल ध्यान देना। ऊर्जा की इकाई जूल, शक्ति की इकाई वोट, दाब की इकाई पास्कल। दाब कैसे कोई दाब देता है भाई? मेरे पास कल के भी खाने के भी रुपए नहीं है, पास्कल। मेरे पास कल खाने के भी रुपए नहीं है, पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ज, पहले भी आ लिया। तरंग दैर्ध्य किसका गुण है? तरंग का। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। निर्वात में शून्य होती है, ध्वनि का मान शून्य होता है, और ठोस में सर्वाधिक होता है, ठोस में सर्वाधिक। नेक्स्ट देखो, प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? प्रकाश मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे कोई टब में सिक्का पड़ा था, मैंने बताया था ना, टब में सिक्का पड़ा था, ऊपर पानी था, तो क्या है, ये वायु से जब किरण, प्रकाश की किरण इस जल में प्रवेश करेगी तो अपने माध्यम को क्या कर लेगी? माध्यम परिवर्तन होगा, तो सिक्का हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का है, तो मैं माध्यम परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, दर्पण का जो, दर्पण में प्रतिबिंब नियम क्या कहता है? दर्पण का प्रतिबिंब नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश की किरण जैसे ही सतह से टकराएगी उसी कोण पे वापस मुड़ जाती है, तो ये कोण क्या होता है? ये कोण आई होता है, ये कोण आर। सवाल कैसे पूछेगा कि कोई सतह से, कोई किसी सतह पर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये पूछ लेगा आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो, तो ये भी 30 डिग्री होगा। बस कुछ नहीं करना, सेम आएगा, जो भी आपतन कोण का मान होगा वही परावर्तन कोण का मान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? तो उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च से निम्न। नेक्स्ट देखो, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का हटना। और ये pH स्केल मैंने आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल है ये कि अम्ल का pH मान कितना होता है? pH स्केल मैंने आपको समझा दिया। 7 पे होता है तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो भाई 7 पे उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो यही सवाल है दोनों कि अम्ल का pH मान कितना होता है भाई? तो 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से ज़्यादा। लवण कैसे बनेगा? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? लवण बन जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टील कैसे बनता है भाई? लोहे और कार्बन से। कल भी आया था ये, आज भी आ गया। पित्तल की ट्रिक मैंने बता दी थी, पिताजी। पित्तल किससे बनता है? तांबा और जिंक से, तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट देखो, कांसा किसका मिश्र धातु है भाई? कांसा किसका? ये आज नया आया है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबे में टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा, तांबे में टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है भाई? कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और कौन सी गैस काम आती है? तो CO2। निकलती कौन सी है? O2। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखो, पौधों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट सवाल देखो भाई 593वां, बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? जलवायु और तापमान। किसी भी बीज का अंकुरण कब होगा? जब जलवायु और तापमान मिलेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, परागण किससे संबंधित है भाई? प्रजनन से। मानव शरीर में कुल हड्डियां मैंने बता दिया आपको कितनी होती है भाई? 206। मानव शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? सेरेब्रुम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट सवाल है भाई, रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 120 से 80 mmHg। कितना होता है? 120 से 80। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह। आयरन की कमी से पूछ ले कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया, पहले भी आ लिया सवाल। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कि क्या पता कितनी बार आ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों सवाल भी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को कमेंट करना, और अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो गलत जगह से पढ़ रहा है और अपने जीवन को ख़राब कर रहा है, ठीक है? उसके पास शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए हो तो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता भाई।